जो आम आदमी है उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो ये जानना चाहता है कि किस तरह से नोट उसके बदले जाएंगे, किस तरह से जमा होंगे और आखिर इस 2000 के नोट का भविष्य क्या है। ये तमाम बात जानने के लिए हम पहुंचे हैं एलडीएम साहब के पास। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मानकों के तहत ये 2000 का नोट बदला जाना है, क्या क्या सहूलियतें बैंक में मिलेंगी और क्या कठिनाई, क्या जटिलता आने वाली हैं आम आदमी के सामने। धन्यवाद। देखिए, ये जो नोटबंदी का बोला जा रहा है कि नोटबंदी है, ये नोटबंदी नहीं है जो 2016 में 2017 में हुई थी। ये उस तरह की नोटबंदी बिल्कुल ही नहीं है। ये सरकार की आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी होती है, जिसमें एक जो बैंक का नोट होता है उसकी जो लाइफ होती है वो 5 से 6 साल होती है। 2016 में ये नोट आया था 2000 का, उसके हिसाब से 6 साल इसके पूरे हो गए, इसकी लाइफ पूरी हो गई। इसलिए आरबीआई ने इस नोट को वापस लेने के लिए ये कदम उठाया है। पूर्व में भी 2014 में 15 में भी ऐसा हुआ है कि भाई जो 100 के नोट हैं या 500 के नोट है, खराब नोट है, इस निश्चित समय से पहले के नोट है, उनको सरकार ने वापस, आरबीआई ने वापस लिया है। और बाकी रही बात कस्टमर्स के घबराने की या कस्टमर परेशान होने की, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी कस्टमर इसमें घबराए नहीं, परेशान ना हो, हाइपर ना हो। प्रॉपर प्लानिंग हो रही है। 4 महीने का सरकार ने इसमें समय दिया है, आरबीआई ने इसमें समय दिया है। एक बार में अगर आपके पास 10 नोट हैं तो एक बार में आप 10 नोट बदल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी आईडी, कोई भी खाते की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके मान के चलिए 25 नोट हो रहे हैं या 20 नोट हो रहे हैं, आपने एक बार में 10 नोट जमा किया, अपना 20,000 रुपये जमा किया, फिर आपको लाइन में पीछे से लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि काउंटर पे आप खड़े हुए हैं और आपको एक बार में 20 नोट आपके बदल दिए जाएंगे। दूसरा क्या है कि इसमें जो आपके, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे 100 नोट हैं, क्या वो 100 नोट 10-10 करके पूरे एक दिन में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि देखिए इसमें बैंक अगर कोई केवाईसी से आरजी पेपर में दिया है, एसबीआई ने बताया कि हम कोई केवाईसी नहीं ले रहे हैं, कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, आपके पास 100 नोट है, अब 10 बार लाइन में लगिए और 10 बार लगने के बाद अपना पैसा जमा करा दीजिए। अच्छा, मतलब बदल लीजिए, नोट बदल लीजिए। अच्छा, मतलब 10-10 की फिगर में आप जो है जितनी बार भी चाहे उसको आप बदल सकते हैं। एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे, जब आपकी बैंकिंग वर्किंग टाइम में आप इसको कर सकते हैं। सर, उनके बारे में क्या, जो जिनका बैंक अकाउंट जो है बैंक में नहीं है, उनके पास 2000 का नोट है, अब वो इस स्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो इस समय प्रधानमंत्री महोदय का जनधन अकाउंट खोलने का जो सपना था, उसको पूरा करते हुए जहां पे भी जो अनबैंक्ड हैं, जिनके पास बैंक के खाते नहीं है, कोशिश ये करें कि इसी बीच में वो बैंक खाते खुलवा लें, चाहे वो संबंधित ब्रांच में हो या बीसी सेंटर हो, गांव में जो छोटे बैंक होते हैं वहां पे हो। उसके बाद भी अगर आपको नहीं खुल पाया, कोई दिक्कत है, तो बैंक मना नहीं करेगा, नोट बदल लेगा। जमा करने के लिए है कि आप कितने भी आप अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है, आप जमा कर सकते हैं, जमा में कोई भी रोक नहीं है। बदलने में 10 रुपए 10 नोट आप प्रति बार में बदल सकते हैं। खाता है या खाता नहीं है, दोनों में चलेगा। अच्छा, तीसरा सर, ये एक समस्या, चूंकि ग्रामीण अंचल हमारे जो है इलाके में ज़्यादा है और पूरा ये मान के चलिए कि पूरा हिंदुस्तान ही ग्रामीण अंचल में निवास करता है, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या देहात क्षेत्र के जो कस्टमर्स हैं बैंक के, उनके सामने आ रही है। वो किस तरह से बदलें, उनके लिए क्या नई गाइडलाइन है, और अगर नई गाइडलाइन है तो वो क्या है? देखिए, इसके लिए क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में सब आ नहीं सकते हैं, औरतें हैं, उनके पास भी नोट रखे हुए हैं, गांव से दूरी बैंक की ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत पड़ेगी। इसके लिए सोचते हुए छोटे बैंकों की स्थापना की गई, बीसी सेंटर की स्थापना की गई। उनको जो गाइडलाइन है कि एक बार में वो 2 नोट एक कस्टमर से जमा करा सकेंगे अपने खाते में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खासा नेटवर्क है। पीएनबी की ये बता रहे हैं, बुलंदशहर में करीब हमारे 250 के आसपास बीसी सेंटर हैं, एसबीआई के पास 190 के आसपास बीसी सेंटर हैं, तो करीब करीब हर गाँव में बीसी सेंटर है, आप उसका फायदा ले सकते हैं। सर, एक समस्या जो कस्टमर्स हैं और जो आम आदमी है उसके सामने ये आ रही है कि उसके पास 2000 का नोट तो है, आरबीआई का ऐसा दिशा निर्देश नहीं है कि बाजार में इस पे खरीद फरोख्त पे, सामान की खरीद फरोख्त पे, इसके चलन पर रोक है, तो क्या ऐसे में दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तमाम ऐसी जगह उनको वापस लौटाना पड़ रहा है, तो लीगली क्या है इसमें है? देखिए, ये नोट मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये क्लीन नोट पॉलिसी की तरफ वापस लिए जा रहे हैं। ये नोट बंद नहीं हुए हैं, ये आज भी लीगल टेंडर हैं। 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे, आप इनका यूज कर सकते हैं बाजार में करिए। आरबीआई की गाइडलाइन में भी ये आया हुआ है। लेकिन बैंक में जो पैसा जमा हुआ है वो बैंक वापस सर्कुलेट नहीं करेगा, ना वो एटीएम में डालेगा, ना वो कस्टमर को वापस देगा। अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दुकानदार ले नहीं रहे हैं, जो अनेक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, जैसे सुनार की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल्स हैं,
तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ये मना कर देते हैं। नहीं, ये तो अज्ञानता की वजह से भी है, वो पुराना सोच समय लेके चल रहे हैं कि जैसा 16-17 में हुआ था, नोट ले लेंगे तो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेने के बाद अपने खाते में जमा करें। बैंक ने कभी, सरकार ने, आरबीआई ने कभी नहीं बोला है कि आप नहीं लीजिएगा या आप बैंक में नहीं जमा करेगा। आपके खाते में तो अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं, तो किसी को मना नहीं है, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उन पर कोई लीगल एक्शन बनता है? लीगल एक्शन तो फिर ये पुलिस का काम है। अगर वो कंप्लेन करती है, लेकिन वो पार्टी कंप्लेन करती है, तो फिर पुलिस इसको देख सकती है। तो आम आदमी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आराम से जाएं, कहीं भी आप हाइपर ना होइए, बिल्कुल आराम का प्रोसेस है और एक नीति के तहत लिया गया प्रोसेस है, इसको करिए, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। बैंकों को हम लोग तब से पूरी तरीके से बता दिया गया है कि कस्टमर्स की हेल्प की जाए, और उनको अगर मुझे एक्स्ट्रा काउंटर भी चलवाना पड़ेगा या ओवर टाइमिंग भी करना पड़ेगा तो हम इसको करवाने के लिए बैठे हैं। तो जो आरबीआई के जो नोटिफिकेशंस हैं वो तमाम के तमाम पहुंच गए हैं बैंक में? बैंक की मेल जा रही है, सबको मेल किया जा रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप पे भी बताया जा रहा है। बट जिसको नहीं अगर कोई समझ में आता है तो वो इंडिविजुअल हमको फोन करके पूछ सकता है। तो ये लीड बैंक मैनेजर साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हौच पौच वाली स्थिति नहीं है, और जो कस्टमर्स हैं, जो आम आदमी है, घबराए नहीं, परेशान ना हो, बैंक में जाए। किसी तरह की परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जा रहे हैं, उन पे अपना जो है सलाह मशवरा करें, उनसे सलाह लें। तो साफ तौर पे हौच पौच वाली स्थिति ना बनाएं और बैंक में जाए, अपना पैसा जमा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और अगर बैंक में जमा वाली अगर फौरी आपको जरूरत है तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।